शरीर को नकार कर या उससे संघर्ष करके या फिर शरीर के बाहर निकलने का अनुभव करने से कभी किसी को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में स्टेट ऑफ प्रेजेंस के बारे में जाना था और उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में बने रहने के 5 लाइफ लेसन्स को भी सीखा था। अगर आपने मेरी वो 3 वीडियोस नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर मेरी ये वाली 3 वीडियोस देख सकते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे अपने आंतरिक शरीर के बारे में। दोस्तों, क्या होता है ना, आजकल के लोग अपने बाहरी शरीर को बेहतर से बेहतर बनाने में लगे पड़े हैं, फिर चाहे वो अपने ब्यूटी को लेकर हो या फिर अपने बॉडी फिटनेस को लेकर हो। पर वो ये भूल गए हैं कि जब तक आपका जो आंतरिक शरीर है वो बेहतर नहीं होगा तब तक इस बाहरी दिखावे का कोई फायदा नहीं है। और आज हम अपनी इस वीडियो में उसी आंतरिक शरीर के बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये आंतरिक शरीर से एक हाथ टोले का क्या मतलब है और हम इस वीडियो में किस आंतरिक शरीर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सिंपल एंड इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आंतरिक शरीर से मतलब है हमारी ही अंतरात्मा से, जो ना कि कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, परंतु लेखक कहते हैं उस अंतरात्मा तक, उस बीइंग तक, उस एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का रास्ता हमारे ही शरीर से होकर गुजरता है। इसलिए ये याद रखिएगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने इस शरीर को नकारने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने इस शरीर को ही नकार कर इससे बाहर निकलने का अभ्यास करके उस आत्मज्ञान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना, तो कभी भी उस आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस शरीर का होना बहुत आवश्यक है। क्या है ना दोस्तों, आजकल समाज में कुछ ऐसे फेक स्पिरिचुअल गुरु लोग बैठे हैं जो आज भी लोगों को ये सिखाते हैं कि अगर आपको उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने इस शरीर को नकारना होगा, आपको इस शरीर को पूरी तरीके से भूल जाना होगा, तब कहीं जाकर उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस आत्मज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए हमें अपने ही शरीर से होकर गुजरना होता है, और अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो उस आत्मज्ञान तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे फेक स्पिरिचुअल गुरुओं से थोड़ा बच कर रहिएगा, जिन्हें खुद आज तक ना तो कभी उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है और ना ही कभी उसका एहसास मात्र भी, और वो आपको उस आत्मज्ञान तक पहुंचाने का वादा करते हैं। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि ये जरूरी नहीं है। अगर आपने कभी किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप उस ज्ञान को किसी और सोर्स से प्राप्त करके लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं या फिर उन्हें नहीं सिखा सकते हैं। जरूर सिखा सकते हैं, जरूर पहुंचा सकते हैं। अभी खुद जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जो कुछ भी आपको मैं इस एनलाइटनमेंट के बारे में, इस आत्मज्ञान के बारे में बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है या फिर मुझे उस आत्मज्ञान को पहले से ही मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी मैं इस वीडियो में आपको इस आंतरिक शरीर के बारे में, इस एनलाइटनमेंट के बारे में बता रहा हूं, कहीं ना कहीं उस सारे नॉलेज का सोर्स भी मैंने इस बुक द पावर ऑफ नाउ से ही लिया। दोस्तों, बस नॉलेज और एक्सपीरियंस में फर्क इतना होता है कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके अपने उस अनुभव पर विश्वास होता है जो कि आपने अनुभव किया है, और उस अनुभव के बाद ही आप उसे किसी और को बता रहे होते हैं। परंतु जब बात नॉलेज की होती है तो उसमें आपको विश्वास उस सोर्स पर करना होता है जहां से आप उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान ही गलत है, बस उस ज्ञान का जो सोर्स है वो सही होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो जो भी ज्ञान आप किसी सोर्स से ले रहे हैं वो सोर्स भी अनुभव के बेस पर ही लिखा या फिर बताया जाता है। इसीलिए इन फेक स्पिरिचुअल गुरुओं से मैं आपको बच कर रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ना तो इनके पास ज्ञान का सही सोर्स है और ना ही इनको उस चीज का कोई एक्सपीरियंस है।
और यही वो लोग हैं जो समाज में ये फैलाते हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले अपने शरीर को नकारना सीखना होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका आंतरिक शरीर ही वो आत्मज्ञान है और आपका शरीर ही उस आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग। तो बिना मार्ग के लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है? दोस्तों, तो अभी तक हमने अपनी इस वीडियो में इस इनर बॉडी के बारे में जाना कि ये आंतरिक शरीर क्या होता है और कैसे ये फेक स्पिरिचुअल गुरु समाज में अपने फायदे के लिए गलत ज्ञान को प्रमोट करते आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या 14 लाइफ लेसन्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगी हमारे इस आंतरिक शरीर को और डीपली समझने में, ताकि इसके माध्यम से हमें भी उस आत्मज्ञान की प्राप्ति का सुख प्राप्त हो पाए। परंतु ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीक की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, पूर्ण विराम।